हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमआरएस जो टीजीटी इंग्लिश का पेपर है उसके स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस है और जनरल पेपर के दोनों मिक्स्ड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ में ये काम करेगा आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी। तो दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल लगभग सेम है सिलेबस। और ये जो पीजीटी का जो मेन सिलेबस है वो किससे मैच करता है? एमआरएस टीजीटी से। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एमआरएस का पेपर है या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का। दोनों का मिक्स ही क्वेश्चंस वैसे उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आज उसी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ओके, देखते हैं कि इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं टीजीटी एमआरएस में। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आज का पहला क्वेश्चन है आपका पैसेज है, तो आपको पैसेज अच्छे से पहले केयरफुली पढ़ लेना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसको थोड़ा ज़्यादा काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए लेते जाइए इसका प्रैक्टिस वो स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप ले लिए होंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन। ठीक है, द पैसेज मेंशन जेम्स मैकिन। पैसेज में मेंशन है जेम्स मैकिन, वो क्या है? ओके, तो एज एन ऑथर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज हैज ब्रेव स्मार्ट सक्सेसफुल विद वोमेन है as tough, cunning and courageous as being more possessive than others। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बनेगा क्या है? ए, एज एन एक ऑथर है डिटेक्टिव स्टोरीज के। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। मर्डरस गैंगस्टर एंड क्रूक रेफर टू द पैसेज गिवन। इसमें इस पैसेज में मर्डरर गैंगस्टर एंड क्रूक्स को रेफर किया गया है। वो किसके लिए? ऑलवेज मैनेज टू गेट अवे, आर ऑफ्टन ग्लोरीफाइड इन डिटेक्टिव स्टोरीज, आर वाइजर देन देयर विक्टिम्स, नो हाउ टू एस्केप फ्रॉम लॉ। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, आर ऑफ्टन ग्लोरीफाइड इन डिटेक्टिव स्टोरीज। ओके, सो राइट ऑप्शन बनेगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। According to this passage, a criminal in a detective story generally gets caught। मतलब इस पैसेज के अकॉर्डिंग एक क्रिमिनल क्या करता है डिटेक्टिव स्टोरी में? जनरली गेट्स में क्या हो जाता है? पकड़ा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? इसका मतलब क्या है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 3 का डी, फॉर द क्राइम्स ही हैज़ नॉट कमिटेड। मतलब कि क्या है, किसके लिए पकड़ा जाता है? वो क्राइम्स के लिए, और वो किसके, और वह कमिटेड नहीं होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द लाइफ ऑफ ए क्रिमिनल। पैसेज के अकॉर्डिंग लाइफ को मतलब कि जो लाइफ होती है वो क्रिमिनल कैसी होती है? इज एक्साइटेड, इज हार्डली वर्थ द रिस्क, या फिर इज सेल्डम प्रेजेंटेड इन द राइट परस्पेक्टिव, इट्स इन ए ट्रम्प ऑफ जस्टिस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 4 का सी, इज सेल्डम प्रेजेंटेड इन द राइट परस्पेक्टिव। ओके, ये पैसेज के अकॉर्डिंग बात कही गई है क्रिमिनल की लाइफ को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव डिटेक्टिव स्टोरीज। पैसेज के अकॉर्डिंग इस स्टोरी में डिटेक्टिव स्टोरी का मतलब क्या है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, टेंड टू क्रिएट रॉन्ग नोशन अबाउट क्राइम्स एंड पनिशमेंट। ओके, यही होगा आपका इसका राइट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ह्यूमैनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंसिएट। ह्यूमैनिज को आप ज़्यादातर किस में प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं? रोमांटिसिज्म में, रिनेशा में, क्लासिज्म में, या फिर न्यू क्लासिज्म में। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स बी। इसको हम किस में प्रोनाउंस करते हैं? इसको हम करते हैं रेनेशा में। किस में करते हैं फ्रेंड्स? रेनेशा में इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें क्या बताने हैं आपको? स्पेलिंग जो करेक्ट है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अप्रोप्रिएशन, हाँ, अप्रोप्रिएशनिस्ट की स्पेलिंग बताना कौन से करेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड, अप्रोप्रिएशन की स्पेलिंग होती है APPROPRIASTIONIST, ये होती है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स उपयुक्त या फिर उचित आप बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आप सुटेबल।
क्या बोल सकते हैं, सूटेबल। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, इसमें देखिए APPROPRIATIONIST, यही आपका राइट ऑप्शन है। ये इसका मतलब क्या होता है, उचित, क्या होता है, उचित या फिर उपयुक्त। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए इसमें भी आपको क्या बताने हैं, करेक्ट स्पेलिंग ही बतानी है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। ओके, अब इसमें अप्रोपोस की स्पेलिंग बताना है। अप्रोपोस मीन्स क्या होता है, ओके, सबसे पहले ये जानेंगे। अप्रोपोस मीन्स होता है फ्रेंड्स क्या, देखिए ये होता है अनुरूप, किसी के अकॉर्डिंग, जिसे आप बोल सकते हो क्या, अकॉर्डिंग, क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, APROPOS, ये होती है इसकी स्पेलिंग। सो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा ए, ठीक है। देखिए जो आपका एमआरएस पेपर है टीजीटी का, उसमें ये जो स्पेलिंग्स वाला सेशन है वो कैप का, तो वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, उसमें स्पेलिंग काफ़ी अच्छा पूछेगा, और उसमें जो जनरल पेपर है उसमें भी पूछ सकते हो, टीजीटी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। ओके, क्योंकि पिछली बार का जो एग्ज़ाम था 2021 का, तो उसमें कम से कम 7 या 8 मीनिंग्स पूछी गई थी स्पेलिंग से रिलेटेड। ओके, तो आप ये सेशन आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें भी स्पेलिंग बतानी है, इसमें एक्वेडक्ट की स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो एक्वे हाँ, एक्विडक्ट होता है कि एक्वेडक्ट होता है कि एक्वाडक्ट होता है, तो इसकी स्पेलिंग हम देखेंगे। ओके, तो देखिए इसकी जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, AQUEDUCT, ये होता है इसकी स्पेलिंग। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नहर, क्या होता है, नहर। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को, देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए अब यहाँ पे किसकी स्पेलिंग बताना है, करेक्ट, आर्चियो, हाँ, आर्चियोप्टेरिक्स की, है ना। तो ये बताने कौन सी स्पेलिंग सही है, तो इसकी स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स ARCHAEOPTERYX, ये होती है स्पेलिंग, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा पुराना पक्षी या कोई ऐसी पुरानी चीज़ जो कि बहुत करोड़ों वर्षों पहले से वो यहाँ पे रही हो, ठीक है। तो यही होता है आपका आर्चियोपेट्रिक्स। ओके, सो राइट स्पेलिंग हो जाएगी इसकी ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अटेन्यूएटर का स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। ओके, तो इसकी स्पेलिंग होती है ATTENUATOR, क्या होती है, ATTENUATOR, ये क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है अटेन्यूएटर की। ओके, और इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है आपका क्या, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसी मतलब कि एग्जैक्ट मैच, जो सभी मतलब कि जैसे कोई भाई बहन है और उसके दोनों की जो सोच हो बिल्कुल, थिंकिंग्स हो बिल्कुल एक हो, मतलब वो जैसा भी सोचते हैं दोनों ही, मतलब कोई भी इंसिडेंट है और उसके बारे में वो कैसा सोचते हैं, बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, तो उसे ही बोलते हैं क्या, अटेन्यूएटर, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल बात एक जैसी हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। When we are born, we cry that we have come to this great stage of fools. Who speaks these famous lines? When we were, जब हम क्या हुए, पैदा हुए, तो कैसे हुए थे, हम उस समय क्या होते हैं, चिल्लाते हैं। और वी हैव कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, और जब हम कोई ग्रेट स्टेज में आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बेवकूफ़ टाइप के बन जाते हैं, फूल्स बन जाते हैं। ये बात किसने कही है, किंगलियर इन किंगलियर में, किंगलियर प्ले में किंगलियर ने कही है, कि हैमलेट प्ले में पोलोनियस ने कही हैं, या फिर जूलियस सीजर प्ले में सीजर ने कही हैं, या फिर जूलियस सीजर में एंटोनियो ने कही हैं। तो ये बात कही है फ्रेंड्स किसने, किंगलियर ने, किंगलियर प्ले में। ओके, क्योंकि ये किसके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के लिए, मतलब शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक उनकी ग्रेट ट्रेजेडी थी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड ए फिलोसफर, वर्ड्सवर्थ की कौन सी ऐसी पोएम थी जिसको क्या बुलाया गया, द चाइल्ड ए फिलोसफर बुलाया गया, गिल्ट एंड सारो, इमॉर्टलिटी और द प्रेल्यूड, या फिर इवनिंग वॉक। ओके,
सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स क्या है, इमॉर्टैलिटी ओल्ड। आपकी वर्ड्सवर्थ, क्योंकि रोमांटिक पीरियड भी इसमें आपका सिलेबस है, तो उसमें जैसे कि वर्ड्सवर्थ हो गए, कीट्स, सैली, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके रोमांटिक पीरियड्स के राइटर हैं। तो इनके आपके जितने भी वर्क्स हैं उनके नेम जरूर याद होने चाहिए और उनके बारे में कुछ कैरेक्टर्स वगैरह जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने पोएम्स ही ज़्यादातर सनेट्स ही लिखे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी इमॉर्टैलिटी पोएम की ये क्या है बात कही गई है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सी टोल्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू स्टॉप द वर्क, ठीक है। सी टोल्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू स्टॉप द वर्क। अब यहाँ फिल इन, इसमें क्या है, अंडरलाइन दिया गया है नॉट टू स्टॉप, इसकी जगह में क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, सी टोल्ड द चिल्ड्रेन, देखा जाए तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है, नरेशन में क्या है, इनडायरेक्ट बात कही गई। सी टोल्ड, उसने बच्चों से कहा, नॉट टू स्टॉप वर्क, मतलब कि वर्क को क्या करो, समाप्त नहीं करो। नॉट स्टॉपिंग होगा कि डोंट स्टॉपिंग होगा कि नॉट स्टॉपिंग ऑफ होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, नॉट टू स्टॉप, क्योंकि जब भी कोई हम बात ऑर्डर कर रहे होते हैं तो हम उसको जैसे लिखते हैं तो नॉट के बाद ही टू लगाते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें मीनिंग कौन सी है, यूटिलिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिलीव द इंडोर्स ग्रेटर हैप्पीनेस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ओके, यही आपका इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अब देखिए ग्रूज, अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रूज का मतलब, ओके, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हाइट्रेड, मतलब कि बहुत जो नफरत करता हो तो उसके अंदर क्या हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो नफरत करने के लिए। डाइवर्ज ओपिनियन, मतलब अपने विचारों को क्या करना, डाइवर्ज करना। और इनडिफरेंस, मतलब एकदम अलग होना। अपैथी, अपैथी मीन्स होता है जिसके अंदर कोई भी काइंडनेस वाली फीलिंग्स ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपैथी, ओके। और ग्रूज मीन्स क्या होता है, ग्रूज मीन्स भी होती है ईर्ष्या करना, क्या करना फ्रेंड्स, ईर्ष्या करना, ओके। ईर्ष्या मतलब कोई चीज़ से हेट करना। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हाइट्रेड, मतलब कि ग्रूज मीन्स क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो किसी से क्या करता हो, इससे ईर्ष्या रखता हो या फिर नफरत रखता हो, ओके। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए अफोरिज्म, क्या बताना है, अफोरिज्म। अब अफोरिज्म मीन्स क्या होता है, अफोरिज्म का मतलब क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अफोरिज्म मीन्स क्या होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड 17 का, वो बनेगा डी, शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज। एक शॉर्ट फ्रेज हो, कोई फ्रेज मतलब क्या होती है, कहावतें टाइप, क्या होते हैं फ्रेंड, एक ऐसी मतलब छोटा सी कहावतें होंगी इसमें क्या है, कोई बात बिल्कुल सही कही गई हो, बिल्कुल बुद्धिमानी वाली बात कही गई हो, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका अफोरिज्म कहलाता है, क्या कहलाता है, अफोरिज्म। शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग टू योर वाइस, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। लॉटिस, क्या है फ्रेंड्स, लॉटिस। अब लॉटिस का मतलब क्या होता है ये देखेंगे, ओके। तो लॉटिस का जो मतलब होता है फ्रेंड्स क्या होता है, बेअदब करना, क्या करना, बेअदब करना, मतलब किसी के रिस्पेक्ट ना देना, आप बोल सकते हो, मतलब उन किसी की अदब ना करना, किसी का कहना ना मानना, वो क्या होता है, वो आपका होता है लॉटिस, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाए ना, मतलब कि कोर्स, इसका जो मान लो इसका जो सेम मीनिंग है वो बन जाएगा कोर्स, मतलब जब आप किसी का कहना नहीं मानते हैं, आप किसी से की बात नहीं मानते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं, एक भद्दे टाइप के इंसान बन जाते हैं, बेकार टाइप के, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं कोर्स। कोर्स मीन्स क्या होता है, भद्दा टाइप का। सिविलाइज तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ग्रेसियस, सेव। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन, मतलब इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया उसको हम किस में चेंज करेंगे, असर्शन में, मतलब कि किस में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इफ़ ओनली आई हैड कम हियर बिफोर,
इफ़ ओनली आई हैड कम हियर बिफोर, है ना। तो इसको अब चेंज करना है किसमें, एक्सक्लेमेटरी। आई विश मतलब कि असर्टिव सेंटेंस में, आई विश आई कम हियर बिफोर, आई विश आई हैव हियर बिफोर, आई विश आई हैड कम हियर बिफोर, या फिर आई विश आई कुड हियर बिफोर। इसमें देखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हैड है, तो जब हैड है तो इसमें हैड ही आएगा, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ ओनली, इसके बदले में क्या लग गया, आई विश आई हैड कम हियर बिफोर, बाकी वही पूरा होगा। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई सा हिम चेजिंग द फॉक्स। तो आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट आप उसे बोल सकते हो। फिर क्या होता है, आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ओके। फिर बाय लगती है, फिर न्यू सब्जेक्ट होता है, या फिर अदर वर्ड्स। अब ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो देख लेते हैं, आई सा हिम, तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सा हमारा वर्ब है, और हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड्स है, ठीक है। तो इसका जो ये ऑब्जेक्ट हिम है, तो इसको जब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंस चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा ही, किस में हो जाएगा, ही। और सा क्या है, सा हमारा देखा जाए तो सेकेंड फॉर्म है, किस में है, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सी हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है सा, ठीक है। तो ये हमारा देखा जाए तो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो वाज या वर्ब में चेंज हो जाता है, किस में, वाज या वर्ब में। तो देखा जाए तो यहाँ पे इज लगा है, हैड लगा है, यहाँ पे चेसिंग, तो तीनों ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाना है, वाज। ही वाज सीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेंगी, सी के, सा का थर्ड फॉर्म, ठीक है। सीन हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरा वही चेस इन द बॉक्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एवरी डे वी यूजली हैव, एवरी डे वी यूजली है लंच एट 1:30 PM। प्रत्येक दिन हम लोग जो लंच करते हैं वो कब करते हैं, 1:30 PM पे करते हैं। तो यहाँ पे जो वी यूजली हैव लिखा है, तो क्या ये करेक्ट है, देख लेते हैं। वी हैव हैड यूजली करेंगे कि, या फिर वी हैव यूजली, या फिर वी है यूजली हैड, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है, जब भी हम यूजली, ऑलरेडी, इस टाइप के वर्ड होते हैं वो हम किससे पहले लगाते हैं, वो हम हमेशा वर्ब के पहले ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। सो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ओके, चलिए, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। चलिए, व्हाट डज पैंथिज्म मीन। अब इसमें बताना है पैंथिज्म मीन्स क्या होता है, तो आपको बता दें, पेन मीन्स क्या होता है फ्रेंड, पेन मीन्स होता है आल, क्या होता है, आल। और थियज्म मीन्स होता है क्या, जो गॉड पर क्या करता हो, विश्वास करता हो, मतलब कि थियज्म मीन्स होता है गॉड, ठीक है। तो जहाँ जो हर जगह क्या हो, गॉड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैंथिज्म। गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, एवरीथिंग इज मॉर्टल, नन कैन स्केप फॉर टाइम, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स ए, गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। मतलब कि गॉड कहाँ है, हर जगह है, क्योंकि और सारे गॉड ही क्या है, मतलब सारी जगह ही क्या है, गॉड है, वही बात कही गई पैंथिज्म, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। टिक द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस बिल्कुल राइट सीक्वेंस में दिया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं। नाइदर राम और श्याम हैज़ डन इट, आइदर राम नॉर श्याम हैज़ डन इट, बोथ राम एंड श्याम हैज़ डन इट, या फिर नाइदर राम नॉर श्याम। देखिए, जब भी नाइदर अगर आएगा तो उसके साथ क्या आना चाहिए, नाइदर के साथ क्या आना चाहिए, नाइदर फॉलो करता है नॉर को। अगर आइदर आता है तो आइदर क्या फॉलो करता है, और को। देखिए, इसमें नाइदर लगा है तो और लगा है, तो ये तो बिल्कुल गलत। इसमें आइदर लगा है तो नॉर लगा है, ये भी गलत। अब इसमें बॉथ लगाया गया है राम, बॉथ के साथ क्या लगा है, हैज लगा दिया, ये भी गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर राम नॉर, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, तो यही आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन बताना है। ही कंसिस्ट ऑन ही वॉज इनोसेंट, ही कंसिस्ट ऑन ही वॉज इनोसेंट।
ओके, यहाँ पे कंसिस्ट ऑन में अंडरलाइन दिया गया है, तो क्या इंसिस्ट ऑन में, तो इंसिस्ट क्या ये सही है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, इंसिस्ट ऑन दैट लगा सकते हैं कि इंसिस्टेड दैट लगा, इंसिस्टेड विद या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ही इंसिस्टेड ऑन ही वाज इनोसेंट, यहाँ पे ऑन ना लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस है और कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ही इंसिस्टेड दैट ही वाज इनोसेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। यहाँ पे ऑन यूज प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। There needs no gods, my lord, come from the grave to tell us this. These lines occurs, ये जो कोटेशंस हैं, ये जो लाइन्स हैं, ये किससे ली गई, कौन से प्ले से, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ या फिर हेनरी फोर्थ से। तो फ्रेंड, ये जो लाइनें ली गई हैं आपकी किससे, हैमलेट से ली गई हैं। किससे, हैमलेट से। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए, हैमलेट प्ले आप जानते हैं शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजेडी है। शेक्सपियर की आप प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर एमआरएस का टीजीटी पीजीटी हो, सब में। ठीक है, चलिए इसमें चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज करना है। चलिए, इनडायरेक्ट में बताना, ही शेड द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। उसने कहा टीचर क्या करते हैं, डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चंस को ऐसे अचानक यूजुअली नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डज नॉट, मतलब कि क्या क्या किया गया है, इसको बताया गया है निगेटिव सेंटेंस में, वो भी किसके, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। तो किस में प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, तो किस में हो जाता है, पास्ट का इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या, ही सेड दैट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए गए, तो गलत है। ही द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, द टीचर यूजुअली आस्क नो क्वेश्चन, द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चंस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा आपका फ्रेंड्स, इसमें बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे जो दैट है ये कॉमा थोड़ा सा टाइप ऑफ मिस्टेक्स है। ही सेड दैट द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, देखिए यहाँ पे डज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिड, क्या होना चाहिए, डिड नॉट। और अगर डिड होता तब ये हमारा क्या हो जाता, क्वेश्चन सही हो जाता, बाकी और तो सारे क्वेश्चन गलत हैं और ये टाइप ऑफ मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट माना जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। वेयर डू यू लिव, आस्क द स्ट्रेंजर, एक अजनबी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पूछते हैं, अगर कोई पूछ रहा है तो इंक्वायर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आस्क्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 27 का ए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। जब भी, और देखिए जब भी कोई ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड ही हमारा क्या बन जाता है, कंजंक्शन, अलग से कंजंक्शन लगाने की या वेदर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो वेयर के बाद क्या हो जाता है, सेंटेंस हमारा किस में हो जाता है, सेंटेंस हमारा बन जाता है आपका किस में, सिंपल में। तो वेयर के बाद डू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेयर के बाद हम ऑब्जेक्ट, वो मतलब कि सब्जेक्ट लगाएंगे, यू है, यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई लग गया, उसके बाद क्या है, लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर इज ए क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय, विलियम शेक्सपियर का एक क्रिटिकल एसे पब्लिश हुआ था 1864 द्वारा, 64 में किसके द्वारा, चार्ल्स डाउडेन या फिर विक्टर ह्यूज, फ्रांसिस विक्टर ह्यूज या फिर जोनाथन स्विफ्ट द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स बी, विक्टर ह्यूज द्वारा विलियम शेक्सपियर का पर एक क्रिटिकल एसे लिखा गया था, जो कि 1864 को ये क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, मतलब एंशिएंट जो पुरानी सोसाइटी है उसका स्टडी क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी, एमनेस्टी, हिस्ट्री या फिर एंथोलॉजी, हाँ एथनोलॉजी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स ए, उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, एक ऐसे स्टेट जहाँ पे कुछ मतलब कि गवर्न द्वारा, सरकार द्वारा चलाई जा रही हो,
तो मोनार्ची बोलते हैं, ओलिगोर्ची बोलते हैं उस शासन को, या फिर ऑटोक्रेसी या फिर प्लूटोक्रेसी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स बी, ओलिगोर्ची बोलते हैं उसे। ठीक है, देख लेते हैं फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मेडिकल स्टडी ऑफ हार्मोनीज, मेडिकल स्टडी ऑफ हार्मोनीज क्या कहलाती है? ए इंडोक्रिनोलॉजी कहलाती है, आर्थोपेडिक्स बोलते हैं, डेर्मेटोलॉजी या फिर एप्थेल्मोलॉजी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स हाँ, इंडोक्रिनोलॉजी उसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। लाइट्स विल गो आउट अराउंड द वर्ल्ड विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल सेट्स टू टेक पार्ट इन द अर्थ आवर क्लाइमेट चेंज कंपेइंग। ओके, तो ये जो सेट टू टेक पार्ट है, तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? सेट टू टेक पार्ट, सेट टू बी पार्ट, या फिर सेट फॉर टेकिंग पार्ट, या फिर सेट फॉर पार्ट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या लगाएंगे? सेट टू टेक पार्ट। ये बिल्कुल यहाँ पे जो सेट्स हैं, क्योंकि ये पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मतलब कि किसकी बात हो रही है? प्लूरल नाउन की बात हो रही है। जब प्लूरल अगर नाउन हमारा सब्जेक्ट कैसे प्लूरल है, तो उसके साथ हम वर्ब कैसी लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। तो जब भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में होती है तो वो क्या होती है? प्लूरल होती है। जब भी अगर यस या यस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ये, सेट टू टेक पार्ट, ये लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चूज द एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटेंस रिटन एक्टिव वॉइस। इसमें बताना है एक्टिव वॉइस में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हैड बीन लगा है, वास्ट लगा है, तो ये देखिए हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, ये भी गलत हो गया। सी वॉश्ड, ड्राइड एंड पुट अवे न्यू डिशेज। ओके, तो देखा जाए तो ये हमारा क्या है? इसको छोड़ देते हैं। द न्यू डिशेज हैड बीन वाश्ड, इसमें हैड बीन वाश्ड लग गया, वर्ब की थर्ड, ये भी गलत है और ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन गया? वी, सी वाश ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज। ये आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस में है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोड द फोर्थ कमेंटेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले। फर्स्ट शेक्सपियर के जो प्ले थे, उसके फर्स्ट फोलियो के जो प्ले थे, उनका फोर्थ कमेंट्री वर्स में किसने लिखा था? चार्ल्स नाइट, जेम्स मैब, या फिर जोनाथन वल्फगैंग वान गोथ, या फिर विल्सन नाइट ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 34 का बी, जेम्स मॉब ने। किसने? जेम्स मॉब ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रेडी? रेडियस का प्लूरल क्या होगा? रेडी होगा, या ये रेडी होगा, रेडियाक्स, या फिर रेडिक्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, ये वाला होता है इसका प्लूरल फॉर्म, RADII, ये आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चन को। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई गेव टू सना द कीज। अब यहाँ पे आई गेव टू सना द कीज, आई गेव, जो गेव में अंडरलाइन है, गेव क्या सही है? आई गेव टू द होगा, आई गेव द होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा? तो फ्रेंड इसमें क्या है? आई गेव बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ठीक है, क्या लिखेंगे? आई गेव। सो आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है? आवर के पहले फिल इन द ब्लैंक्स, एट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, हाउस इज इनफ टेक। अब इसमें आर्टिकल्स भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो HOUR है, यहाँ पे देखिए आर्टिकल कैसे लगाते हैं। आर्टिकल जो होते हैं, एन कैसे लगता है? एन हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? जो हमारा एन जब भी लगाएंगे, जब हमारा क्या होता है आपका वावेल साउंड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? वावेल साउंड। वावेल साउंड क्या होते हैं? AEIOU, इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। और ये आप इनको देख के नहीं लगाते कि ए लिखा है तो आप उसके पहले आई लगा दें, ऐसा नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन, हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? आवर, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आवर क्या है? मतलब कि आ से लेकर के आहा तक के जितने भी मतलब हिंदी वर्ड होते हैं, अगर वो हिंदी में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फ्रेंड? क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। पहला वर्ड हमारा क्या आएगा? एन। और कॉफ़ी क्या है? ये हमारा प्रोनाउंसिएशन का वर्ड, का से गया तक के जितने भी वर्ड होते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो होते हैं कंसोनेंट साउंड। क्या होते हैं? कंसोनेंट। और कंसोनेंट साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसमें लगाते हैं ए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में एन आएगा, दूसरे में क्या आएगा? ए आएगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, क्या ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन द पार्ट फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हट सेल बर्न। ये किस पोएम की लाइनें ली गई हैं? लेसीदास की हैं, कि द स्कॉलर जिप्सी की हैं, या फिर ग्रेस की जो
ग्रे, हाँ जॉन ग्रे की जो एलजी लिखी है वो उसकी है या फिर इन मेमोरियम की है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड बन जाएगा ए। ये लेसीदास की है, मिल्टन ने लेसीदास जो पोयम लिखी थी, एलजी लिखी थी, उसकी ये लाइनें ली गई हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु ओवरकम्स, हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फोय। ये लाइनें किससे ली गई हैं? वीनस एडोनिस से, पैराडाइज लॉस्ट, टिंटन अबे या फिर क्रिस्टाबेल से। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट क्या है फ्रेंड्स? ये मिल्टन की एपिक है। क्या है? मिल्टन का जो एपिक है, बायोग्राफिकल एपिक है। ओके, और ये वही आपसे ऑटोबायोग्राफिकल एपिक माना जाता है इसको। और पैराडाइज लॉस्ट के, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइनें ली गई हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चूज द सिनोनिम्स। अब इसमें बताना है सिनोनिम्स। रेट्रोग्रेड, कौन सा सिनोनिम्स बताना है आपको? रेट्रोग्रेड के सिनोनिम्स बताना है कि कौन सा होगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। रेट्रोग्रेड मीन्स क्या होता है? सबसे पहले रेट्रोग्रेड मीन्स होता है क्या होना? पतन होना। कोई चीज़ का क्या होना? पतन होना, है ना। मतलब कोई चीज़ का मतलब कि विनाश होना, आप जैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर? इनडिग्निटी होगा, क्रिसिस होगा, डिप्रेविटी होगा या फिर बैकवर्ड होगा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, बैकवर्ड होना। मतलब कोई चीज़ फिर से वहीं पे पहुंच जाना, जैसे था उसका नष्ट हो गया तो फिर से वो वहीं पे क्या हो गई? पहुंच गई। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज हम लोग यही 40 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग 40 के आगे के क्वेश्चंस ये सीरीज जारी रखेंगे। ओके, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपको कैसी लग रही है क्लास, आपके लिए कितनी मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। MRS इंग्लिश TGT के लिए और UP TGT दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ओके, और क्या क्वेश्चन में और कुछ इसमें ऐड करना चाहिए या नहीं। ठीक है, इसमें क्योंकि लिटरेचर, लैंग्वेज और ग्रामर सारी चीज़ें, वोकैब सारी चीज़ें मिक्स में करवाई जा रही हैं। तो कैसी लग रही क्लास, अब अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात ज़रूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ताकि आपके और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन बटन होती है उसको आप ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए वीडियो के। और डेली क्लासेज आपके MRS और UP TGT के मिक्स में क्लासेस मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।